बहुत समय पहले की बात है, जब आर्यावर्त की धरती पर सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। यह राज्य जितना सुंदर था, उतना ही शांत और शक्तिशाली भी। सूर्यगढ़ का राजा था राजा वीरसेन, जिनकी गहरी आंखों में साहस और न्याय का प्रतिबिंब दिखाई देता था। वे अपने विनम्र स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और लोग उन्हें सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक सच्चे रक्षक मानते थे। राजा वीरसेन का जीवन आसान नहीं था। जब वे केवल 12 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का अचानक देहांत हो गया। उस दिन सूरज की किरणें भी जैसे गहरी उदासी में डूब गई थी। राज्य की बागडोर एक बालक के हाथों में आ गई थी और दरबार के कई मंत्री इस पर हंसते थे। उन्हें लगता था कि यह बालक कमजोर है और कुछ ने तो राजा को कठपुतली बनाने की योजना बना ली। लेकिन वीरसेन साधारण बालक नहीं थे। उनकी माता रानी पद्मावती एक अत्यंत बुद्धिमान और धैर्यवान स्त्री थी। एक दिन जब वीरसेन अपनी किताबों में खोए हुए थे, रानी ने उन्हें समझाया, राजा वही नहीं होता जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वह होता है जो स्वयं पर विजय पाले। यह बात वीरसेन के मन में गहराई से उतर गई। राजा बनने के बाद वीरसेन ने स्वयं को बदलने का संकल्प लिया। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर शास्त्रों का अध्ययन करना और युद्ध कला सीखना उनके दिनचर्या का हिस्सा बन गया। वे साधारण प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते। एक दिन दरबार में एक वृद्ध किसान आया, जिसके खेत पर राज्य के ही एक अमीर जमींदार ने कब्जा कर लिया था। मंत्री चुप थे, क्योंकि जमींदार शक्तिशाली था। सबकी निगाहें राजा पर थीं। वीरसेन ने बिना डरे कहा, कानून राजा और किसान दोनों के लिए समान है। उन्होंने मामले की जांच करवाई और जमींदार को दंडित किया। उसी दिन से प्रजा को विश्वास हो गया कि उनका राजा केवल मुकुटधारी नहीं, बल्कि सच्चा रक्षक है। कुछ वर्षों बाद सूर्यगढ़ पर सबसे बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य कालकेश के राजा ने आक्रमण कर दिया। उसकी सेना बड़ी और हथियारों से लैस थी। दरबार में भय का माहौल था। एक मंत्री ने कहा, महाराज, संधि कर लेना ही उचित होगा। लेकिन वीरसेन शांत थे। उन्होंने कहा, अगर हम भय से निर्णय लेंगे तो हमारी आत्मा हार जाएगी। उन्होंने स्वयं सेना का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। युद्ध से पहले राजा ने सैनिकों से कहा, आज हम केवल राज्य के लिए नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। हार और जीत ईश्वर के हाथ में है, लेकिन प्रयास हमारा धर्म है। युद्ध भयानक था। सूर्यगढ़ की सेना वीरता से लड़ी, लेकिन संख्या में कम होने के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। राजा वीरसेन स्वयं घायल हो गए और सबको लगा कि राजा हार गया। लेकिन यही वह क्षण था जिसने राजा को महान बना दिया। उन्होंने हार स्वीकार की, लेकिन हार से टूटे नहीं। उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, सेना को फिर से संगठित किया और कालकेश के साथ समझदारी भरी नीति अपनाई। उन्होंने समझ लिया कि हर युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि से भी जीता जाता है। कुछ वर्षों में सूर्यगढ़ व्यापार, शिक्षा और संगठन में इतना मजबूत हो गया कि कालकेश को स्वयं संधि का प्रस्ताव भेजना पड़ा। राजा वीरसेन के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई, जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजा कई दिनों तक मौन रहे। दरबार को लगा कि अब राजा टूट जाएंगे। लेकिन एक दिन राजा सभा में आए और बोले, दुख मुझे भी है, पर राजा का दुख प्रजा के दुख से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने अपने निजी दुख को सेवा में बदल दिया। अनाथालय, विद्यालय और चिकित्सालय खुलवाए। राजा का दर्द राज्य की शक्ति बन गया। समय बीतता गया। राजा वीरसेन वृद्ध हो गए, लेकिन उनका तेज कम नहीं हुआ। लोग उन्हें केवल राजा नहीं, मार्गदर्शक मानने लगे। एक बार किसी ने पूछा, महाराज, आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? राजा मुस्कुराए और बोले, सिंहासन पर बैठना आसान है, लेकिन स्वयं के अहंकार से उतरना कठिन। जो यह सीख ले, वही सच्चा राजा है। राजा वीरसेन की कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व उम्र या ताकत से नहीं, चरित्र से आता है। असफलता अंत नहीं, नया आरंभ होती है। सच्चा राजा वह है जो अपने कर्तव्य को स्वयं से ऊपर रखे, और दुख और संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आते हैं। राजा वीरसेन चले गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी जीवित है। हर उस व्यक्ति के लिए जो कठिनाइयों में भी सही रास्ता चुनना चाहता है।